ग्राम त्रिलोचनपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जो उसकी गुजर बसर का एकमात्र साधन था। रामलाल का परिवार उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी सुगंधा और 2 छोटे बच्चों से मिलकर बना था। गांव में सभी रामलाल को ईमानदार और मेहनती मानते थे। उसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और हर समय अपने परिवार की खुशहाली के लिए मेहनत करता रहा। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रही। फसलों की बर्बादी, खराब मौसम और सूदखोर महाजनों की चालबाजियों ने उसे हमेशा कर्ज के बोझ तले दबाए रखा। एक बार जब रामलाल की फसल अच्छी हुई, उसने सोचा कि अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब रामलाल अपने खेत में पानी दे रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति लंबा और स्याह वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रामलाल से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल में हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रामलाल ने डरे डरे पूछा, कौन हो तुम और कैसी शर्त? रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता हूं। तुम्हें बस इतना करना होगा कि कल आधी रात को गांव के पुराने मंदिर में आना होगा और वहां जो भी हो उसे बिना कोई सवाल किए स्वीकार करना होगा। रामलाल ने कुछ सोचकर हाँ कर दी। अगले दिन वह दिन भर बेचैन रहा। उसने किसी को भी इस अजीब घटना के बारे में नहीं बताया। रात होते ही वह चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। आधी रात का समय था। मंदिर के चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल ने देखा कि वहां पहले से ही कुछ लोग इकट्ठा थे, जिनमें से कुछ ने अपने चेहरों को ढक रखा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुल गया। रामलाल का दिल धड़कने लगा। एक रहस्यमयी पुजारी बाहर आया और उसने सबको अंदर आने का इशारा किया। गर्भगृह के अंदर का दृश्य देखकर रामलाल की आंखें फटी रह गईं। वहां एक विशाल सोने की मूर्ति थी, जिसके चारों ओर चमकती हुई रत्न जड़ी हुई थीं। पुजारी ने सभी को मूर्ति के पास जाने का संकेत दिया और कहा, जो कोई भी इस मूर्ति को छुएगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसके बदले में उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। रामलाल ने सोचा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु? मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या मैं अपनी खुशियों के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दूं? उसकी आत्मा ने उसे रोका, लेकिन गरीबी और परेशानियों से छुटकारा पाने की लालसा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत करके मूर्ति को छू लिया। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने खेत में पड़ा हुआ था। उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ नहीं बदला था। वह सोचने लगा कि क्या ये सब एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र खेत के कोने में पड़ी एक चमकती हुई वस्तु पर गई। उसने जाकर देखा तो वह एक छोटा सा संदूक था। रामलाल ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने संदूक उठाया और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने सुगंधा को सब कुछ बताया। सुगंधा ने कहा, रामलाल, ये किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। हमें इसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। रामलाल ने हाँ में सिर हिलाया और उन्होंने उस धन से अपने कर्ज चुकाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए और गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया। कुछ महीनों बाद एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, जब वही रहस्यमयी व्यक्ति फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। उसने रामलाल से कहा, तुमने अपना वचन निभाया, लेकिन तुम्हें याद है, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना था। अब वह समय आ गया है। रामलाल का दिल धक धक करने लगा। उसने पूछा, कौन सी सबसे प्रिय वस्तु? रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे परिवार की खुशियां। तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम्हारा धन रहेगा या तुम्हारा परिवार। रामलाल हिल गया।
उसने बिना किसी देरी के कहा, मैं अपना परिवार चुनता हूँ। मुझे ये धन नहीं चाहिए। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। तुमने सही चुनाव किया। तुम्हें धन भी मिलेगा और परिवार की खुशियाँ भी। अचानक वह व्यक्ति गायब हो गया और रामलाल के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। गांव वालों ने रामलाल की इस कहानी को सुना और सबको ये समझ में आया कि सबसे बड़ी संपत्ति परिवार और सच्ची खुशियां होती हैं। रामलाल का जीवन अब बदल चुका था। उसने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से सब कुछ हासिल कर लिया और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। रामलाल ने अपने जीवन में सीखा कि सच्ची खुशियां और शांति केवल परिवार और प्रेम में ही है, और यही बात उसने अपने बच्चों को भी सिखाई। ग्राम तिरलोचनपुर में अब हर कोई रामलाल की तरह मेहनत करता और परिवार की कदर करता। रामलाल की यह कहानी एक प्रेरणा बन गई